हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी जो है एसपीएससी बॉटनी लेक्चरर के जो सारे पास्ट पेपर हैं उनको जो है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। और ये जो है हमारे यानी कि इसी टेस्ट पैटर्न का यानी कि जो इसका एसपीएससी का लास्ट है, उसके बाद में केपीकेसी जो है उसको डिस्कस करूँगा। और उसके बाद जो पंजाब के कुछ यानी कि पास्ट पेपर उनको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि 2021 का ये हम ही वो खुश नसीब हैं जिसमें जो बैठे थे, रिटर्न को भी क्वालिफाई किया था और इंटरव्यू को भी अच्छे तरीके से क्वालिफाई किया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है वो लेक्चरर बन चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप समझ लें कि ये जो मोस्ट रिसेंट टेस्ट है, ज़ाहिर है आप इसी पैटर्न को फॉलो करें जैसे आपको भी क्या हो और फ़ायदा हो, अच्छे तरीके से आप पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जो यानी कि इस क्वेश्चन में यानी कि सवाल दिया है हुआ है, वो सवाल ये है कि भाई द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज़। अब नेचर के अंदर जो यानी कि फंक्शनल यूनिट है तो उन्होंने दिया बायोस्फीयर, बायोम, फॉरेस्ट और इकोसिस्टम। हालांकि यहाँ पे जो सही सवाल होगा, इसका जवाब होगा वो होगा इकोसिस्टम। यानी कि हमारे यानी कि इसके अंदर नेचर के अंदर जो इकोसिस्टम होता है मोस्ट फंक्शनल होता है। ठीक है, उसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म भी पढ़ते हैं और उनका जो यानी कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके साथ भी हम रिलेशन पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इसका क्या है, सही आंसर। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर ये है कि स्टील विदाउट ए सेंट्रल पिथ कॉल्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको तो स्टील के सारे टाइप पढ़ने चाहिए, प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील, डिक्टायो स्टील, प्लेक्टो स्टील, जो भी सारे हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टील विदाउट सेंट्रल पिथ, जिसके अंदर पिथ ना हो, यानी कि जिनके अंदर सेंट्रल पिथ ना हो, यानी कि तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटो स्टील। यानी कि ये फर्स्ट टाइप ऑफ यानी कि स्टील होती है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील होती है जिसके पास यानी कि पिथ वगैरह नहीं होती। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा होगा, यहीं पे प्रोटो स्टील है। ठीक है, तो उसके बाद यानी कि तीसरा जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि ए फंगस कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल ऑन ए सिंगल होस्ट, जब वो एक ही होस्ट पे अपनी जो लाइफ साइकिल है जब उसको पूरा करे तो उसको क्या कहा जाता है, यानी कि उस ऐसी किस्म की जो फंगस होती है उसको कहा जाता है ऑटोइशियस। ठीक है, तो जब वो अपनी सिंगल होस्ट पे जो है अपनी लाइफ यानी कि सारी पूरी करे तो उसको क्या कहा जाता है, ऑटोइशियस। ठीक है, अच्छा, अगर यानी कि वो मतलब दो पे डिपेंड कर रहा है तो वो क्या होता है, हेट्रोइशियस। तो ये आप ज़ाहिर इनको भी मतलब हेट्रोइशियस, तो इनको भी यानी कि से पढ़ लें, यानी कि फंजाई को भी तो ऑटोइशियस क्या होता है या हेट्रोइशियस क्या होता है। उसके बाद यानी कि चौथा जो सवाल है, द जेनेरिक नेम ऑफ मैंगो इज़। सबसे पहले यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मैंगो का जो बोटेनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका है, इसका फ्रूट क्या है, इसका कौन सा पार्ट एडिबल होता है, ठीक है, ये कौन सी फैमिली में आता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप इनके साथ रिलेटेड पढ़ लें। और दूसरा जो इसका जेनेरिक नेम होता है वो मैंगीफेरा है, मैंगीफेरा। ठीक है, तो मैंगीफेरा यानी कि इसका जेनेरिक नेम है और इंडिका इसका क्या है, स्पेसिफिक नेम है। ये इसका यानी कि जेनेरिक नेम है और ये क्या है, इसका स्पेसिफिक नेम या स्पेशीज नेम है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैंगीफेरा। और ये हमेशा मतलब क्या होता है, कैपिटल से शुरू होता है और ये क्या होता है, स्मॉल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, ये इसका जेनेरिक नेम है। उसके बाद उन्होंने यानी कि जो पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ कि जिंजर इज़ ए डैश डैश। असल में जिंजर क्या होती है, ये इसका जो सही जवाब है वो है स्टेम। ये एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जिंजर कहते हैं। ठीक है, या इसकी जो स्टेम होती है उसको क्या कहा जाता है, राइजोम। तो ये वाली चीज़ें आप पढ़ लें। ठीक है, तो ये मतलब राइजोम जो होती है यानी कि अंडरग्राउंड यानी कि इनकी जो स्टेम होती है और यानी कि वो क्या होती है, ब्रांड भी होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जिंजर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो छठा सवाल है वो है द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज़ प्रोड्यूस्ड बाई। एक तो ये वो फर्मेंटेशन होती है जिसमें यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ग्लूकोज होता है वो किस में तब्दील हो जाता है, अल्कोहल में तब्दील हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होती है वो कराने वाले असल में कौन होते हैं। तो यहाँ पे जो करवाने वाले होते हैं वो होते हैं यीस्ट, ये होती है यीस्ट। अब यीस्ट क्या है, ये यूनिसेलुलर फंगा है, यूनिसेलुलर यानी कि फंगस है। ठीक है, जो वायद है ये यूनिसेलुलर होती है और इसके अंदर क्या होती है, बडिंग होती है। और ये जो होती है एनोरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से यानी कि जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है किसमें, अल्कोहल में, तो इसको क्या हम कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसके बाद जो सातवां सवाल इन्होंने दिया हुआ है कि भाई द मेन कंडक्टिंग यानी कि पार्ट इनसाइड द कैप्सूल ऑफ फनेरिया। फनेरिया का जो कैप्सूल होता है, फॉर एग्जांपल हम ऐसे यानी कि देख लें तो ये उनकी जो है वो कैप्सूल है, शक्ल है और उसका जो ये
पार्ट है। तो इसमें कह रहा है कि जो मेन कंडक्टिंग जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि मेन कंडक्टिंग पार्ट इनसाइड द कैप्सूल ऑफ फनेरा, तो उसको कहा जाता है एपोफाइसिस, एपोफाइसिस, ठीक है। तो ये भी आप यानी कि अच्छे तरीके से पढ़ें। इन पे भी उन्होंने बहुत वो मिस्टेक्स वगैरह की थी, पहले कहीं पे उन्होंने कॉलमिला को यानी कि सही किया था, या तो लोग कह रहे थे कि एपोफाइसिस, तो यहाँ पे थोड़ा क्लेम था। तो इसका सही आंसर क्या है, एपोफाइसिस। 8वां जो हमारे पास सवाल है, यानी कि फ्रूट्स आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, और ये भी उन्होंने सवाल दिया ही गलत था कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फ्रूट्स आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यानी कि डैश, और नीचे जो ऑप्शन सही दिया गया था, मतलब उन्होंने यानी कि दिया गया था कि भाई फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा था कि ओवरी जो होती है वो यानी कि नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यानी कि ओवरी, हालांकि ये प्रेजेंस ऑफ ओवरी नहीं होता, असल में ये होता है एब्सेंस ऑफ ओवरी, उनके अंदर ओवरी नहीं होती, तभी इनके अंदर यानी कि फ्रूट जो है वो नहीं पाया जाता। तो इसकी वजह से यानी कि इन्होंने सही बाद में इन्होंने सही करार दिया था, और पहले इनका जो क्वेश्चन दिया गया था वो गलत था। तो जिन्होंने ओवरी को टिक किया था उनको यानी कि सही मार्क्स मिले थे। उसके बाद उन्होंने यानी कि जो सवाल दिया था कि ट्रांसक्रिप्शन इज़ मोर सिमिलर टू, अब ट्रांसक्रिप्शन होती क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए जो होता है और यानी कि ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए में भी ठीक इसी तरह से होता है। इनका जो सही जवाब है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी क्या होता है, डीएनए अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, एक ही स्ट्रैंड को देकर यानी कि दूसरा स्ट्रैंड बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए होता है, उसकी एक स्ट्रैंड बनती है, फिर उसके साथ मिलकर दूसरी बनती है, तो और यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मौजूदगी में, तो इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। को ट्रांसक्रिप्शन के साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो कौन सी वाली हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, और ट्रांसक्रिप्शन जो होती है असल में वो होती है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, जिसको हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, फ्लो ऑफ यानी कि इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो यानी कि सवाल है हमारे पास, यानी कि विच टाइप ऑफ ब्लड ऑफ इंडिविजुअल्स आर नोन एज यूनिवर्सल डोनर, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। आसान है कि भाई ओ नेगेटिव जो है हमारे पास ये यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी पॉजिटिव हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है, तो ये आप अच्छे तरीके से याद कर लें, ये डोनर होता है, ये यानी कि एक्सेप्टर होता है, ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। ठीक है, उनकी वजह तो बहुत है, अभी इसमें हम छोटे से लेक्चर में तो डिस्कस नहीं कर सकते, मतलब इनका जो रिस्पांस होता है एंटीजन और एंटीबॉडीज़ पे ही होता है, ठीक है ना, उसको रिस्पांस करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सवाल है वो है कि मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स मूव टू लीफ थ्रू, यानी कि जब वो रूट्स फॉर एग्जांपल ये देख लें कि रूट्स हैं, जब ये मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉइल से, तो ये लीफ तक कैसे पहुंचते हैं, ज़ाहिर लीफ तक यानी कि मिनरल्स जो होते हैं वो यानी कि थ्रू द जाइलम होते हैं, और फूड जो यानी कि लीफ से, यानी कि अगर फूड यहाँ से इधर आता है फूड, तो ये इन द हेल्प ऑफ फिलोएम, अगर यानी कि वाटर यहाँ से इधर जाता है तो ये इन द हेल्प ऑफ जाइलम, यानी कि तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा जाइलम। जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा सवाल है, क्लोरोफिल ए इज़ करेक्टरिस्टिक्स बाय साइड ग्रुप। हालांकि असल में आपको पता होना चाहिए जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है ये ब्लूइश ग्रीन है, और वो क्या है, येलोइश ग्रीन है। इसको मैं इधर बता देता हूँ कि ये ब्लूइश ग्रीन है और वो क्या है, येलोइश ग्रीन है। उसका नंबर ऑफ़ कार्बन जो होता है उसमें भी फ़र्क होता है और उसमें भी फ़र्क होता है, तो वो नंबर ऑफ़ कार्बन सेम होते हैं, बाकी को जो होता है उसमें फ़र्क होता है। अब कौन सा होता है, इस ग्रुप को कहा जाता है मिथाइल ग्रुप। इनकी जो सेकंड चेन होती है उसमें अगर मिथाइल ग्रुप लगा होता है तो ये क्लोरोफिल ओ होता है, अगर CHO यानी कि कार्बोनिल ग्रुप होता है तो ये क्लोरोफिल बी होता है। ठीक है, तो इनकी वजह से ये ब्लूइश ग्रीन भी यानी कि कलर को ये येलोइश ग्रीन देता है। ठीक है, बाकी काम तो इनका यानी कि सेम ही होता है कि भाई फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है। उसके बाद जो सवाल है द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फ्लोरिडेंट स्टार्च, ये मैं पहले आपको पढ़ा कर आया हूँ, उसका जो सही जवाब होगा वो रेड एल्गी होगा। अब सवाल ये है कि आप रेड एल्गी के साथ रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको याद कर लें। अब फूड स्टोरेज तो ये हो गया, इनकी सेल वाल यानी कि किस चीज़ की बनी होती है। उसके बाद आप अदर टाइप्स जो हैं एल्गी के उनको भी पढ़ें, अदर टाइप्स यानी कि मतलब येलो ग्रीन एल्गी के अंदर यानी कि फूड स्टोरेज क्या होता है, ग्रीन एल्गी के अंदर फूड स्टोरेज क्या होता है, या उनके अंदर जो सेल वाल होती है उसका क्या होता है, उनके जो फेमस जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर पढ़ लें। उसके बाद कहा है कि न्यूक्लियोलस इज मेनली फॉर्म्ड बाय, तो किन्होंने यानी कि फॉर एग्जांपल यानी कि उसने टिक किया कि भाई ये RNA हो सकता है, या जो है वो क्रोमोसोम है, या DNA है, क्रोमेटन। असल में हमने जो सही टिक किया था वो था क्रोमोसोम्स की अगर हम जब वो
स्ट्रक्चर को देख देते हैं कि भाई यहाँ पे मेटासेंट्रिक है और यहाँ पे एक रीजन होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर। तो ठीक है, तो हमने यानी कि यही इसको ही टिक किया था कि भाई क्रोमोसोम जो होते हैं वो मोस्टली जो है क्या है ये मतलब न्यूक्लियोलस को मेंटेन यानी कि फॉर्म करते हैं। और न्यूक्लियोलस को आपको पता है ये क्या होता है, इसको कहा जाता है राइबोसोम फैक्ट्री। और राइबोसोम इधर से बनते हैं जो यानी कि क्या करवाते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास यानी कि 15 क्वेश्चन है कि मोस्टली हर्ब्स आर फाउंड इन ब्रासिक यानी कि ब्रासिकेसी। हमने मालवेसी किसी ने मालवेसी, ये हमारा सही नहीं था, किसी ने शायद मालवेसी की थी, किसी ने लिलियसी की थी, किसी ने, तो असल उसका जो सही है वो है ब्रासिकेसी। मतलब ब्रासिकेसी के ही अंदर जो है वो कैसी के अंदर ही यानी कि मोस्टली क्या होते हैं ये हर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो यही इसका क्या है वो सही आंसर है। ए प्लांट इन द सब डिविजन सिलोपसिडा हैज़ नो ट्रू। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलोपसिडा जो होते हैं वो मोस्ट प्रीमेटिव टाइप होते हैं। सिलोपसिडा प्रीमेटिव टाइप, वो शुरू में जो हमारे पास प्लांट्स आए थे वो डायरेक्ट अगर वो अलजी वगैरह से जो बनकर यानी कि जो आए थे ब्रायोफाइट से, फिर तो वो कौन से थे हमारे पास सिलोपसिडा थे। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, ना तो इनके पास लीव्स होते हैं, ना इनके पास कोई स्पेशल लीव्स एंड रूट्स। तो ये इनके पास यानी कि दोनों नहीं होते सिलोपसिडा के अंदर, क्योंकि प्रीमेटिव टाइप में फर्स्ट है, यानी कि अभी इनके पास वो जो लीव्स एंड रूट्स वाली कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या, यानी कि सिलोपसिडा का वो लीव्स एंड रूट्स उसके पास नहीं होते। फंजी इन द डिवीजन ऊ माइकोटा नोन एज। ऊ माइकोटा का मकसद क्या होता है, ऊ मीन्स एग। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई कौन से वाली, मतलब फॉर एग्जाम्पल फंजी इन द डिवीजन ऊ माइकोटा और नोन एज, तो इसको क्या कहा जाता है, सिंपल सा यानी कि आंसर है कि भाई इसको एग फंजाई भी कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ऊ मीन्स क्या होता है, यानी कि एग होता है, ऊ यानी कि माइकोटा। ठीक है, उसके बाद सवाल जो है हमारे पास वो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए इज कोडेड इन द। अब डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है तो असल में क्या होता है, वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का जो डिफरेंट सीक्वेंस होता है, उनकी जो अरेंजमेंट होती है, कौन से वाले बसाल एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन और गायनिन, ये चारों की जो अरेंजमेंट होती है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी अपनी होती है। और हर कोई कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करती है और वही अमाइनो एसिड आगे जाकर क्या बनता है, बनाता है, वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो यानी कि दूसरा यानी क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो यानी कि है वो कौन सा वाला है कि भाई जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं हमारे पास उनको क्या कहा जाता है, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर आल्सो नेम्ड। तो ज़ाहिर है इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है साइंस की दुनिया में, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल फैक्टर्स। और एक फैक्टर्स होते हैं मतलब बायोटिक होते हैं और दूसरा जो होते हैं वो अबायोटिक होते हैं, लिविंग यानी कि नॉन लिविंग। बायोटिक में क्या आ जाता है, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स। और अबायोटिक में क्या होता है, लाइट, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर या वाटर यानी कि या विंड या जो हमारे पास है सॉयल, ये सारे किस्में आ जाते हैं अबायोटिक में। तो ये सारे बायोटिक पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, बायोटिक इन पे डिपेंड करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि अबायोटिक फैक्टर्स को ये भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि द टर्म मियोसिस वाज कॉइन्ड बाय, हालांकि ये जो था वो किसने दिया था, फार्मर साइंटिस्ट था जिसने ये टर्म दिया था। और मियोसिस को क्या कहते हैं हम, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन। और ये जो होती है किसके अंदर होती है, जर्म सेल्स के अंदर होती है, जर्म सेल्स, यानी कि डिप्लॉयड जो होते हैं वो किस में तब्दील हो जाते हैं, हेप्लॉयड में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास यानी कि दूसरा सवाल है कि वो कौन सा है कि भाई द फर्स्ट केस इसमें था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैमल विच, वो कौन सी मतलब उठनी थी जिस पे यानी नबी से जो है वो राइड करके मदीने की तरफ यानी कि उनकी माइग्रेशन हुई। तो ये बहुत ईजी सवाल है, ये तो रट्टे का सवाल है। तो इसका नाम क्या था, वो कस्बा था। कस्बा जो थी वो उस पर नबी साईं जो थे वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने क्या किया था, वो सफ़र किया था, माइग्रेशन ऑफ मदीना जो हुई थी। तो ठीक है, तो आपको ये भी ज़ाहिर है जिसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट जो केस आया था कोविड-19 का, वो कहाँ से आया था। ठीक है, तो हमारे पास ये देखें उन्होंने करंट अफेयर का सवाल दिया था ये। तो 31 यानी कि जो क्या था 31 जो है वो दिसंबर 2019 थे, यानी कि 2019 में पहला ये केस आया था। और कहाँ पे आया था, चाइना में। और चाइना के कौन से शहर में, वो था उसका वुहान नाम था। ठीक है, तो वहाँ पे यानी कि उन्होंने सबसे पहले जो है केस अपीयर हुआ था। तो आप ज़ाहिर मतलब इनको भी पढ़ कर जाना। उसके बाद क्या है, प्रोप और पिलर रूट्स आर फाउंड इन। तो ये जो असल में होते हैं प्रोप और पिलर रूट्स आर फाउंड इन, ये हमें मिलते हैं किसके अंदर, बनियान ट्री के अंदर। वो बनियान ट्री के अंदर जिसके अंदर वो क्या करता है, वो ऐसे ग्रो करता है
फिर उनकी जो ब्रांचेज होती हैं उनसे ये रूट्स निकलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट या पिलर रूट कहते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं स्टिल्ट रूट या स्ट्रिंग, जो इनके अंदर नहीं होते, वो होते हैं मेज़ वगैरह या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, बनियान के अंदर वो प्रॉप रूट या पिलर रूट होते हैं। ठीक है, जो ये इसको क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इसके बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, प्रॉप रूट्स। उसके बाद हमारे पास 24 जो है वेयर डू द कैस्पेरियन बैंड्स अकर्स। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है कि भाई एंडोडर्मिस जो सेल्स होते हैं उनके बीच में यानी कि एक रिंग होती है जिसको क्या कहा जाता है, कैस्पेरियन स्पिरेसी। तो ये किसकी हैं, एंडोडर्मिस सेल्स की यानी कि खासियत है, किसकी, एंडोडर्मिस की। ठीक है ना, एंडोडर्मिस। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि क्वेश्चन है वो है आज के मतलब पार्ट का जो 25 है वो लास्ट है, वो ये है कि भाई सीड्स कैन बेस्ट बी प्रिजर्व्ड इन। तो अगर आपके पास सीड्स हैं तो उनको आप कौन सी ऐसी जगह प्रिजर्व करें अगर वो जर्मिनेट भी ना करे आगे, मतलब या ख़राब भी ना हो जाए। एक तो जगह क्या हो, थोड़ी कूल हो जिससे उसका जो एंजाइमेटिक नेचर है वो डीनेचर ना हो, और दूसरा एंड ड्राई कंडीशंस। अब ड्राई क्यों हो, अगर मॉइस्ट होती तो ये वहीं पे क्या कर देता, जर्मिनेट कर देता, और कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल नहीं होती, आगे जल्दी उसकी क्या हो जाती, डेथ हो जाए। एक तो कूल एरिया होना चाहिए, दूसरा ड्राई कंडीशन होनी चाहिए, मतलब मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि भाई सीड को क्या करें, हम प्रिजर्व करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अपनी दुआ में याद रखें, सुबह हम नेक्स्ट यानी कि पार्ट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिए, शुक्रिया।